हेलो एवरीवन। आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। नंबर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। नंबर्स को मैं अगर कैटेगराइज करूं तो 3 तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं इसको। पहला है इमेजिनरी नंबर, दूसरा है रियल नंबर और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इसमें ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो नंबर्स आयोटा की फॉर्म में आते हैं, जो नंबर आयोटा की फॉर्म में आते हैं, जिस नंबर को जैसे मैंने -√1 लिखा, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? 0, 1, 2, 3, पाई, √2, 1/2, 4/5, ये सब नंबर। ठीक है, ये सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो रियल नंबर्स है और ये इमेजिनरी नंबर्स है मान लो। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों जो दोनों आते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर्स फर्दर मैं डिवाइड करूँ इनको तो मैं 2 तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वो रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर जैसे मैंने 1/2 लिखा, इसको 1 को आप P मान सकते हो, Q को और 2 को आप Q मान सकते हो। तो ये P/Q की फॉर्म है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 22/7 P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर है। तो जितने भी नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ वो सब रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई की फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है ना, ये एक इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो रेशनल नंबर 2 तरह से डिवाइड कर सकता हूँ इनको, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से आते हैं? जैसे ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेट मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा √2, है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। √3 एक इरेशनल नंबर है।
पाई एक इरेशनल नंबर है। अब जैसे मैंने लिखा 1/2, तो इसकी वैल्यू 0.5 आ गई, मतलब ये फिक्स डिवाइड हो गया, रुक गया 0.5। मैं ऐसे करके बताता हूँ, 2 का 1 में डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब डिवाइड कम्प्लीटली। लेकिन जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने 1/3 लिखा, तो 3 का 1 में डिवीजन करेंगे तो आपको पता है कि डिवीजन नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 1 लगाएंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 1 फिर 0 फिर 3 3 9 फिर 1 0 फिर 4, इस तरह से 3 3 3 चलता रहेगा। ये तो क्या है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नंबर हो गया। लेकिन ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, मतलब टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी बात, ठीक। तो इरेशनल नंबर में वो कौन कौन से आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये सब एक्सेट्रा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो रियल नंबर दो तरह से डिवाइड करे थे, रेशनल और इरेशनल। अब मैं आगे रेशनल नंबर को डिवाइड करूं, ये दो तरह का, ये दो तरह से डिवाइड कर दिया मैंने आगे, डेसिमल और फ्रैक्शन, सॉरी इंटीजर। डेसिमल को आगे डिवाइड कर देता हूँ मैं दो तरह से, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मैंने 1/2 लिखा अभी 0.5, 4/5 लिखा 0.8, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है मतलब। नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। कैसे? जैसे मैंने 10/7 लिखा, इसको डिवाइड करोगे आप तो 1 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, है ना, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से रिपीट होने लग गए नंबर्स, 1 4 2 आ जाएगा आगे, है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स की आप बात करोगे तो इनको भी 3 तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में सारे नेगेटिव वाले इंटीजर आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, जैसे -2 -3 -1, ये सब आ जाएंगे, 0 0। और पॉजिटिव में 1 2 3 इन्फिनिट, पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इनको ही आप नेचुरल नंबर कहते हो, नेचुरल नंबर कहते हो। और नेचुरल नंबर को अगर फर्दर डिवाइड करें तो ये 3 तरह से डिवाइड हो गया। इसमें 1 एक तरफ हो गया, प्राइम नंबर अलग आ गए और कंपोजिट नंबर ये अलग आ गए। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। और ये 2 ऐसे नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है।
तो ये सब प्राइम नंबर आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर में जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 0 और इस तरह से ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 और नेचुरल नंबर मिलकर के होल नंबर बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था नंबर्स के बारे में, ठीक है। और आगे का मैं चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।